हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टिच विद अंजलि में, जहां हम सीखते हैं कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप। आज की वीडियो में हम बनाएंगे फारसी सलवार। आजकल ये सलवार बहुत ही ट्रेंड में है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सलवार को बनाने के लिए हमें 2.25 से 2.5 मीटर तक का कपड़ा चाहिए होता है। फारसी सलवार बनाने के लिए मैंने लिया है 2.25 मीटर फैब्रिक। ये मेरे क्लाइंट का फैब्रिक है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इस फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले मैं आपको पेपर पर बताऊंगी कि किस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करना है। मान लीजिए कि ये मेरा फैब्रिक है, ये इसका लेंथ है 2.25 मीटर और यहाँ से यहाँ इसका विड्थ है। अब हमें इसे लेंथ वाइज पहले एक बार फोल्ड करना है, तो ये डबल फोल्ड हो जाएगा। देन इसे विड्थ वाइज भी फोल्ड कर लेना है। अब हमारा जो फैब्रिक होगा 4 फोल्ड हो जाएगा। सेम इसी मेथड से हम फैब्रिक को भी 4 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए ये मेरा फैब्रिक है, जिसे मैंने लेंथ वाइज डबल फोल्ड कर रखा है। अब हमें इसे 4 फोल्ड करना है। तो देखिए यहाँ किनारे से हम इसे उठाएंगे और दूसरे साइड किनारे पर लाकर रख देंगे। इस तरीके से हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड हो गया है। 4 फोल्ड करने के बाद फैब्रिक का जॉइंट साइड अपनी तरफ रखें, ओपन साइड दूसरी तरफ, और ऊपर से भी ये ओपन है। अब हमें सबसे ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है 1/2 इंच की दूरी पर। ये लाइन हम इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि जो ऊपर की साइड आड़ा तिरछा कपड़ा है वो सीधा हो जाए। अब हम जो भी मार्क करेंगे वो इस स्ट्रेट लाइन से नीचे की तरफ करेंगे। ऊपर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें देखना है कि फैब्रिक का विड्थ कितना है। तो इस सलवार को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है नॉर्मली 40 से 42 इंच चौड़ाई। तो मैं यहाँ से जॉइंट साइड पर इन स्टेप को रखूंगी और 40 इंच का हाफ करके 20 इंच पर मार्क कर लूंगी। तो मेरा जो फैब्रिक है उसका पूरा ही विड्थ आ रहा है 20 इंच, तो मैं पूरे फैब्रिक का यूज करने वाली हूँ। अब हमें सलवार की लेंथ को मार्क करना है। तो नॉर्मली जो भी आपके सलवार की लेंथ हो उसमें आपको 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि इस सलवार की जो लेंथ है वो ज़्यादा होती है, यानी कि फ्लोर को टच करते हुए हमें इसकी लेंथ रखनी है। तो मेरे सलवार की रेडी लेंथ है 13.5 इंच, प्लस उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो मैं 38 इंच पर सलवार की लेंथ रखूंगी। अब 38 इंच में से ऊपर 5 इंच निकाल देंगे हम बेल्ट के लिए। तो इस तरह से इन स्टेप को 5 इंच ऊपर की तरफ निकाल देंगे और इस तरह 38 इंच पर नीचे लेंथ को मार्क कर लेंगे। तो मैंने टोटल 33 इंच पर लेंथ लिया है। अब इस मार्क पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। लेंथ की मार्किंग करने के बाद अब हमें आसन का मार्किंग करना है। तो यहाँ ओपन साइड की तरफ हम ऊपर से इस स्ट्रेट लाइन से इन स्टेप को रखेंगे और अब यहाँ से नीचे आसन के लेंथ को मार्क करेंगे। तो आसन निकालने का फॉर्मूला है, सलवार में जितना भी आपका हिप राउंड हो उसे 4 से डिवाइड करें और मार्क कर लें। मेरे मेजरमेंट में जो हिप राउंड है वो है 40 इंच, तो मैं 40 को 4 से डिवाइड करके यहाँ पर मार्क कर लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर 10 इंच पर आसन को मार्क कर लिया है। अब इसी निशान पर हमें यहाँ बाहर से अंदर की तरफ 2 इंच पर मार्क करना है। देन इस मार्क से नीचे हमें 1 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। अब हमें यहाँ पर हल्का सा कर्व देते हुए क्रॉच एरिया का शेप दे देना है। क्रॉच एरिया का शेप देने के बाद अब हमें अपनी मोरी का निशान लगाना है। तो जहाँ पर हमने लेंथ के लिए मार्क किया है ना, वहाँ पर हम जॉइंट साइड से इन स्टेप को रखेंगे और मोरी को मार्क करेंगे। तो इस सलवार में हमें मोरी बड़ी रखनी है। तो जो भी नॉर्मल सलवार में आप मोरी रखते हैं ना, उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो इसकी मोरी मैं 10 इंच रखूंगी। आप इस सलवार की मोरी 10 से 12 इंच तक रख सकते हैं, क्योंकि इसी से इसका मेन लुक आता है इस फर्सी सलवार का। मैंने इस तरह 10 इंच प्लस हाफ इंच सिलाई मार्जिन करके 10.5 इंच पर मोरी को मार्क कर लिया है। अब इस आसन वाले निशान को बॉटम वाले निशान से मिला देंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको सेफ पट्टी रखना है और दोनों मार्क को मिला देना है शेप देते हुए। और अब इसी मार्किंग पर हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके का इसका लुक आएगा। हमारे पास 2 पार्ट है, एक बैक का और एक फ्रंट का। अब हम इस पार्ट को हटा देंगे। इतना करने के बाद अब हमें सलवार के लिए बेल्ट को कट करना है। तो बेल्ट कट करने के लिए अपना बचा हुआ फैब्रिक लें और इस तरीके से बिछा लें। बिछाने के बाद यहाँ किनारे से हमें आगे की तरफ 8 इंच पर मार्क करना है। मार्क करने के बाद अब इसी मार्क पर हमें इसे डबल फोल्ड कर देना है। डबल फोल्ड करने के बाद अब मैं आपको बेल्ट का लेंथ और विड्थ बता देती हूँ किस तरीके से लेना है।
तो फ्रेंड्स मैंने बेल्ट का जो लेंथ है वो लिया है 5 इंच और प्लस 3 इंच इसमें मार्जिन लिया है, क्योंकि ऊपर से जो नेफा फोल्ड होगा उसमें जाएगा मार्जिन और हाफ इंच नीचे सिलाई में दबेगा। तो मैंने टोटल 8 इंच बेल्ट का लेंथ लिया है और चौड़ाई हिप के अकॉर्डिंग लेना है। तो जितना भी आपका रेडी हिप राउंड हो उसे 2 से डिवाइड करें और प्लस 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके यहाँ पर विड्थ का निशान लगा लें। तो मेरे मेजरमेंट में जो रेडी हिप राउंड है वो है 40 इंच, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे प्लस 4 इंच करके मार्क कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर बेल्ट की विड्थ को मार्क कर लूँगी। अब इसी मार्क पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने बेल्ट को कट कर लिया है और इसी के साथ हमारा कटिंग पार्ट खत्म होता है। अब हम स्टिचिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे। स्टिचिंग पार्ट में हम अपने बेल्ट को सबसे पहले स्टिच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये है मेरा बेल्ट। यहाँ पर मेरे पास 2 बेल्ट के पीस हैं, एक फ्रंट और एक बैक। और अब हम इन दोनों पीस को एक दूसरे पर इस तरीके से रखेंगे, दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ करके और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगाकर एक तरफ से बेल्ट को जॉइन कर लेंगे। एक तरफ से बेल्ट को ज्वाइन करने के बाद अब हमें दूसरी साइड से भी बेल्ट को ज्वाइन करना है। तो देखिए इस तरीके से दूसरी साइड को भी किनारे से किनारे मिलाते हुए रखें और इन यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ 6 इंच पर एक मार्क करें। अब इस मार्क से नीचे मैं आपको चौक से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस मार्क से नीचे हमें यहाँ पर सिलाई लगाना है। तो चलिए अब मैं स्टिच करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ इस मार्क से नीचे सिलाई लगा लूँगी। हमें यहाँ पर 2 बार सिलाई लगाना है। 2 बार सिलाई लगाने के बाद अब हम बेल्ट को इस तरीके से ओपन करके बिछाएंगे सिंगल लेयर में। और ये जो मार्जिन वाला फैब्रिक है इसे दोनों तरफ करेंगे और ऊपर से जो ओपन वाला भाग है ना वहाँ से हमें इसे 2 बार थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेना है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी किनारे को फोल्ड कर लेंगे। चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ किस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आपको किनारे से मार्जिन वाले फैब्रिक को फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेना है। जब आप एक तरफ सिलाई लगाते हुए एंड पे पहुंचेंगे तो आपको फैब्रिक को टर्न करना है और सीधे में एक सिलाई लगाना है। देन अगेन फैब्रिक को टर्न करना है और दूसरे साइड भी मार्जिन वाले फैब्रिक को फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने दूसरे साइड भी किनारे को फोल्ड करके सिलाई लगा लिया है। अब ये जो हमने ऊपर ओपन साइड छोड़ा है ना वहाँ पर हम अपने नेफा को फोल्ड करेंगे। तो देखिए इस तरीके से पहले हम हाफ इंच फैब्रिक फोल्ड करेंगे एक बार, देन अगेन हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है और यहाँ इस 6 इंच वाले मार्क पर लाकर रखना है। अब यहाँ पूरे राउंड में हम नेफा को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। जैसे मैं आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। देखिए फ्रेंड्स मैंने नाड़ा डालने के लिए भी नेफा को फोल्ड कर लिया है। अब हमारा बेल्ट बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। अब हम इस बेल्ट को हटा लेंगे। बेल्ट को स्टिच करने के बाद हमें अपना दोनों फ्रंट और बैक पार्ट लेना है और इस तरीके से बिछा लेना है। ध्यान रहे दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ रखना है। अब दोनों के आसन को किनारे से किनारे मिलाते हुए यहाँ से यहाँ सिलाई लगा लेंगे। जैसे मैं आपको चौक से निशान लगा के दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों के आसन को किनारे से किनारे मिलाते हुए सिलाई लगा लिया है। दूसरी तरफ भी मैंने आसन पर सिलाई लगा लिया है। अब हमें दोनों तरफ के आसन को सेंटर से मिलाना है और सीधी साइड से सलवार को इस तरीके से बिछा लेना है जैसे मैंने बिछाया है। सलवार को बिछाने के बाद हमें आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद अब हमें फारसी सलवार में एक बड़ा प्लीट डालना होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ से एक किनारे से इंच टेप को रखना है और 5 इंच अंदर की तरफ मार्क कर लेना है। दूसरे साइड भी हमें यहाँ से अंदर की तरफ 5 इंच पर मार्क कर लेना है। इसके बाद हमें सेंटर का कट लगाना है दोनों तरफ कट लगाने के बाद अब इस कट लगाए हुए फैब्रिक को यहाँ से उठाएंगे और ये जो हमने 5 इंच पर मार्क किया है वहाँ पर इस फैब्रिक को लाकर रखेंगे। दूसरी साइड भी हमें जहाँ पर हमने कट लगाया है वहाँ से फैब्रिक को उठाना है
और 5 इंच के मार्क पर लाकर रखना है और पिन लगा लेना है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बड़े वाले प्लीट को स्टिच करके दिखाती हूँ किस तरीके से स्टिच करना है। तो देखिए, इस तरीके से सेंटर कट से फैब्रिक को उठाना है और ये जो हमने आगे 5 इंच पर मार्क किया है ना, उस मार्क पर लाकर रखना है और सिलाई लगा लेना है। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सेंटर कट से फैब्रिक को उठाएंगे और 5 इंच के मार्क पर लाकर रख देंगे और सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे, हमें बैक पार्ट को नहीं स्टिच करना, फ्रंट पार्ट की तरफ से स्टिच करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड बड़े वाले प्लीट को स्टिच कर लिया है। अब हमें आसन वाले सिलाई के दोनों तरफ 1.5 इंच पर एक मार्क करना है। अब जो हम प्लीट देंगे ना इसमें छोटा वाला, वो इस 1.5 इंच से बाहर की तरफ देंगे और इस तरीके से हमें छोटा छोटा प्लीट डाल देना है। बैक साइड की तरफ भी हमें सीधी साइड से 2 प्लीट डालना है आसन की तरफ मुंह करके। तो देखिए, बड़े वाले प्लीट को हमने पहले ही लगा लिया था, लेकिन मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। देखिए, इस कट वाले निशान से अपने फैब्रिक को उठाएं और यहाँ इस निशान पर रखें और सिलाई लगा लें। बड़े वाले प्लीट पर सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ से छोटा छोटा प्लीट बनाना है और सिलाई लगाते जाना है। इस प्लीट का जो मुंह होगा वो हमें आसन की तरफ करना है। जैसे मैं वीडियो में प्लीट डालकर दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से दोनों तरफ हम प्लीट डालेंगे आसन की तरफ मुंह करके और सिलाई लगा लेंगे। और ये जो यहाँ जो हम प्लीट डालेंगे वो हम अपने बेल्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने छोटा छोटा प्लीट लगा लिया है और आपको दिख रहा होगा कि मैंने आसन से अंदर की तरफ 1.5 इंच का गैप रखा है प्लीट और आसन की सिलाई में। अब दूसरे साइड भी हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस निशान से बाहर की तरफ हमें यहाँ पर इस तरीके से छोटा छोटा प्लीट डाल लेना है। ध्यान रहे, प्लीट का मुंह हमें हमेशा आसन की तरफ रखना है और जितना छोटे प्लीट हमने दूसरी साइड दिया है उतना ही छोटा प्लीट हमें यहाँ पे भी देना है। तो देखिए, इस तरीके से हम छोटा छोटा प्लीट डालते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, मैंने 5 छोटे छोटे प्लीट यहाँ पर भी दे दिए हैं और बड़ा प्लीट हमने पहले ही स्टिच कर रखा था। फ्रंट साइड की तरफ प्लीट डालने के बाद अब आपको अपना बेल्ट लेना है और इसे मेज़र करना है कि अभी हमारा कितना फैब्रिक एक्स्ट्रा बच रहा है प्लीट डालने के लिए। तो मेरा 3 इंच के बराबर फैब्रिक बच रहा था मेज़र करने पर। तो अब हमें बैक साइड को फ्रंट सीधे साइड से बिछाना है और यहाँ पर मैं दोनों साइड आसन की दोनों तरफ 1.5 इंच पर मार्क करूँगी और कट लगा लूँगी। अब इस कट वाले निशान को उठाना है और यहाँ आसन की सिलाई के पास लाकर रखना है और प्लीट डाल लेना है। दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से आसन की तरफ मुंह करके 1.5 इंच का प्लीट डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैक साइड भी प्लीट डाल लिया है। चलिए अब मैं आपको बड़े स्क्रीन पर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों तरफ प्लीट डाल लिया है अपने बेल्ट के अकॉर्डिंग। सलवार में प्लीट डालने के बाद अब हमें अपना बेल्ट लेना है और बेल्ट का उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके रख लेना है। बेल्ट का उल्टा साइड ऊपर की तरफ करने के बाद अब हमें सलवार लेना है और इस तरीके से सलवार में बेल्ट को इंसर्ट करना है। और फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि बेल्ट का सेंटर और फ्रंट पार्ट के आसन का सेंटर दोनों मिलाकर रखना है और इस तरीके से सलवार के किनारे को और बेल्ट के किनारे को मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए अब मैं सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बेल्ट और सलवार को रखना है। बेल्ट और सलवार का जो सीधा साइड है वो अंदर की तरफ है और अब यहाँ से हम बेल्ट के सेंटर को और फ्रंट पार्ट के आसन के सेंटर को मिलाते हुए रखेंगे और पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बेल्ट को सलवार में जॉइंट कर लिया है। अब हमें बेल्ट को बाहर की तरफ उठा के निकालना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने अपने बेल्ट को सलवार में जॉइंट किया है। अब हमें क्या करना है कि जो सलवार में ये सिलाई मार्जिन वाला फैब्रिक है ना, उसे बेल्ट की तरफ करना है और बेल्ट पर एक पैर की दूरी से सिलाई लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मार्जिन वाले फैब्रिक को बेल्ट की तरफ करना है और एक पैर की दूरी पर सिलाई लगा लेना है। देखिए, एक पैर की दूरी पर सिलाई लगाने के बाद हमारा बेल्ट बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सलवार में अटैच हो गया है। बेल्ट अटैच करने के बाद हमारा सलवार लगभग तैयार हो गया है। अब हमें अपने सलवार को बॉटम वाले साइड से बिछा लेना है। अब हम इसकी मोरी को रेडी करेंगे। तो देखिए, मोरी के लिए मैंने यहाँ पर 2 स्ट्रेट पट्टी लिया है। इसकी विड्थ है 4.5 इंच और इसका लेंथ मैंने अपने बॉटम के अकॉर्डिंग लिया है। अब हमें लेना है बुकरम, जिसकी चौड़ाई है
3.5 इंच और लेंथ बॉटम के अकॉर्डिंग लेना है। अब इस बकरम को इस स्ट्रेट पट्टी पर रखेंगे, दोनों किनारे से हाफ इंच का मार्जिन छोड़कर, और आयरन कर लेंगे। इसके बाद एक किनारे को हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और आयरन कर लेंगे। अब देखिए हमारा स्ट्रेट पट्टी बकरम के साथ सेट हो गया है। अब हमें बकरम के दोनों किनारे पर सिलाई लगा लेना है ताकि ये इधर उधर ना हिले। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगा लिया है। आप सलवार के बॉटम को सीधा साइड ऊपर की तरफ करके रखें और अपना मोरी वाला पट्टी लें और इस पट्टी को यहाँ पर इस तरीके से सीधी साइड की तरफ रखें, बकरम वाला साइड ऊपर की तरफ करके, और सिलाई लगा लें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक सिलाई लगा लिया है। अब इस पट्टी को बाहर की तरफ करेंगे और यहाँ नाखून से हम एक बार प्रेस कर लेंगे। अब इसे रॉन्ग साइड की तरफ से बिछा लेंगे। अब इस पट्टी को रॉन्ग साइड की तरफ डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा लेंगे। जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आपको पहले यहाँ पर एक सिलाई लगाना है, देन ऊपर की तरफ। मोरी पट्टी को रॉन्ग साइड से स्टिच करने के बाद अब हमें इसे सीधे साइड से बिछा लेना है। अब मोरी डिजाइन बनाने के लिए हमें पूरे मोरी पट्टी पर हाफ इंच की दूरी पर निशान लगाना है और इसी मार्क पर एक एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे मोरी पट्टी पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है हाफ इंच की दूरी पर। अब हमें इन सभी स्ट्रेट लाइन पर 1.5 इंच की दूरी पर मार्क करना है। जितनी दूरी पर हमें सीक्वेंस को अटैच करना है उतनी दूरी पर। तो देखिए मैंने 1.5 इंच की दूरी पर सभी लाइन पर निशान लगा लिया है। आपको दिख रहा होगा हर एक निशान नीचे वाले निशान के सेंटर में आ रहा है। इतना मार्क करने के बाद अब चलिए हम स्टिच करते हैं मोरी के डिजाइन को। तो देखिए इस तरीके से पहले हमें थोड़ा दूर स्ट्रेट में सिलाई लगाना है, देन हमें एक सीक्वेंस लेना है और यहाँ इस निशान के पास रखना है और सिलाई लगा लेना है। इसी तरीके से हम हर एक मार्क पर अपने सीक्वेंस को रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप सीक्वेंस को रखें और सिलाई लगा लें और इसी तरीके से धीरे धीरे करके हमारा बॉटम वाला जो डिज़ाइन है मोरी का वो रेडी हो जाएगा। जब तक मैं मोरी के डिज़ाइन को स्टिच कर रही हूँ, अगर आप स्टिच विद अंजलि पर नए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो स्टिच विद अंजलि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर लें और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए दोनों लेग के मोरी को रेडी कर लिया है। ये देखिए इसका कितना सुंदर लुक आ रहा है। अब हमें इसके इनर लेग में फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से बॉटम को हम डबल फोल्ड करेंगे और जितना हमें मोरी लेना है उसका निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इनर लेग में फिटिंग की सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड करके हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई हमें एक बॉटम से स्टार्ट करना है और दूसरे बॉटम पर जाकर ख़त्म करना है। सेम प्रोसेस को दोहराते हुए हमें इसमें रिवर्स सिलाई लगा लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनर लेग में फिटिंग की सिलाई को लगा लिया है। अब हमारा फारसी सलवार रेडी हो गया है। तो चलिए अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो देखिए ये देखने में कुछ इस तरीके से है और इसका बॉटम देखिए कितना सुंदर पोंछा रेडी हुआ है सीक्वेंस वर्क के साथ। चलिए अब मैं आपको इसे पहन कर दिखाती हूँ। ये किसी और का सलवार है बट मैं आपको एक बार इसे पहन कर दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आएगा। इस सलवार में जितना मोरी इसका खुला रखोगे उतना अच्छा इसका लुक आएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बिलो, एंड कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।